मुस्लिम इन मुसलमानों के लिए कोई भाईचारा नहीं है। ये कट्टर हैं, इनके लिए कोई भाईचारा नहीं है। इनका तो इलाज हो, इनके तो जूता लो, इनका सड़ो सिर पर बजाओ। जी ये कौम ऐसी है, ये भाईचारा को नहीं मानती। ये अपने चलते हैं किताब पे, इस्लाम पे। हिंदू हमारा सोया हुआ है। इससे पहले मेरठ में हुआ था और इससे पहले उत्तम नगर में हुआ है। हर महीने एक मारा जाता है। हम लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचे चिल्लाते हैं। हिंदुओं को एक कमी है, कभी भी हिंदुओं ने कभी कोई रिएक्शन नहीं किया। हिंदू ने कभी भीड़ बनकर इनके घरों पर कभी हमला नहीं किया। इन्हें कभी किसी मारा का नहीं है। ये हिंदू कमी इन्हें पता है। सरकार से हम हिंदू संगठनों का ये निवेदन है कि इन लोगों को जिन्होंने ये अपराध किया है उनको भयावह दंड दिया जाना चाहिए, जिससे ये आगे इस तरह की कोई हिम्मत ना जुटा सकें। जिहादी मानसिकता इनकी, बिल्कुल जिहादी मानसिकता, और वो आपको दिख रहा है। आज ये भीड़ भी इसीलिए यहाँ पे लगी हुई है क्योंकि जिहादी मानसिकता ये लोग लेके बैठे हुए हैं। इसीलिए इनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हिंदू भाइयों को कैसे ना कैसे करके मारना है, और वही यहाँ पर किया है। हमारे हिंदू भाई को इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा है चक्कू से गोद कर। तो बस हमारी प्रशासन से ये डिमांड है, हमारा हिंदू भाई सब संविधान के साथ चलने वाला है, तो हमारी सिर्फ प्रशासन से डिमांड है और हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा भी है। बंदूक मिलेंगी, जरा सी तू मैं तो ये हथियार काट लाते हैं। अब बताओ अकेला घर क्या कर लेगा। ये कांग्रेस का, राहुल गांधी, समाजवादी का, अखिलेश यादव, इनके कहाँ गया साले। कोई हिंदू कोई मरता, मुसलमान कोई मरता तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आज ये सारे लड़के घर के सामने खड़ा हूँ। क्या हुआ था पूरा माजरा, और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का बताया जा रहा पहले की लड़ाई थी, क्या हुआ था पूरा? मुस्लिम धर्म में जो कुर्बानी दी जाती है पशुओं की, वो कहीं तक उचित मानी जा सकती है, लेकिन इन्होंने एक सनातनी की कुर्बानी दे दी। ये एक जघन्य अपराध इन्होंने किया है जो अक्षम्य है, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। सरकार से हम हिंदू संगठनों का ये निवेदन है कि इन लोगों को जिन्होंने ये अपराध किया है उनको भयावह दंड दिया जाना चाहिए, जिससे ये आगे इस तरह की कोई हिम्मत ना जुटा सकें। लेकिन कई जगह ये कहा जा रहा है कि अब तो सरकार ने जवाब दे दिया, इनकाउंटर हो गई, 50,000 का जो इनाम था राशि रखा गया था उसको पुलिस ने मार गिराया। अब क्या कहेंगे इस पर? अब 7 में से अगर आपने एक को एनकाउंटर कर दिया तो बाकी लोगों का क्या होगा? जो आपने बताया जा रहा है कि 3 अरेस्ट किए हैं, उन 3 अरेस्ट जो हुए हैं उनको क्या सज़ा मिलेगी? सभी का एनकाउंटर होना चाहिए। जिस तरीके से दर्दनाक हत्या की गई है इस बच्चे की, उनकी सीसीटीवी फुटेज इस गली का है या उधर कहीं और का है? उस वाली गली का फुटेज बताया जा रहा है। मेरे को इसका प्रॉपर जानकारी नहीं है। वो उस गली का बताया जा रहा है कि वो फुटेज उस गली का है। वो लड़का बोलता है कि जानते हो बकरा हलाल कैसे किया जाता है, हम तुमको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद उसके साथ यही किया जाता है। 6 जने 7 जने उसको पकड़ के उसको चाकू से गोद देते हैं। उसके खुद के दिल पे क्या बीती होगी जब उसकी मृत्यु हुई होगी, और परिवार पे उनकी मदर अनकॉन्शियस पड़ी हुई है, इकलौता बेटा पूरे परिवार का, उनके दिल पे क्या बीत रहा हो, ये सोचने वाली बात है। ये शर्मनाक हरकत है। एक सवाल ये भी बनता है कि योगी जी पर बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम पर काफ़ी कंट्रोल पा लिया है, जीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है, क्राइम खत्म हो गया है। लेकिन ये जब घटनाएं होती है तो क्या दिमाग में कौनता है कि एक हिंदू लड़के के कुछ बोला जाता है बकरा हलाल कैसे होगा, उसके बाद गोद दिया जाता है। कोई आइडिया नहीं आपको इस बारे में? सूर्या को नहीं जानते थे आप? योगी जी को जानते हैं आप? तो जो बयान देते हैं उनके बारे में तो आइडिया हो क्या कहते हो? कोई आइडिया नहीं है आपको लोगों को? बिल्कुल जानते हैं योगी जी को। माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी पे हमें पूरा भरोसा है, और हम हिंदू संगठन इस परिवार की दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए आए हैं। और प्रशासन से यही हमारी डिमांड है कि आज जो एक एनकाउंटर हुआ है, इससे अलग जो और उसमें 5-6 लोग शामिल हैं, उनके लिए भी बराबर दंड उन्हें मिलना चाहिए जो उन्होंने ये जघन्य अपराध करा है। अब जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको फांसी की सज़ा हो, जो अभी 1 या 2 जने और बताए जा रहे हैं कि जो अभी नहीं पकड़े फरार हैं, उनका एनकाउंटर हो। और जो ये माँ बेचारी जो जिसके सिर पर एक आदमी जो होता है वो भी नहीं है, ठीक है, एक बच्चा था, एक बच्चा बताया जा रहा है कि उनका मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, तो इनके लिए भी सरकार कुछ करे, या तो सरकारी नौकरी इनको दे, घर दे रहने के लिए, गरीब ये परिवार था, ठीक है। तो यही हमारी डिमांड है। क्या पहले से लड़ाई चलता रहता है हिंदू मुस्लिम की तरह से, या वो दोनों का लड़ाई बता रहा पहले की लड़ाई थी इस वजह से हो गया? आप मुझे ये बताइए, 17-18 साल के जो बालिग या नाबालिग जितने भी बच्चे हैं, आपस में अगर कहा सुनी हो जाती है तो इसका ये मतलब तो नहीं हो जाता ना कि आप उसको बुला करके चक्कू से गोद देंगे। और सिर्फ ईद के दिन वो बुला करके ये बोल रहा है कि आप बकरा हलाल देखा है कैसे होता है, तो इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये तो प्लानिंग से काम हुआ है ना पूरा, ये तो प्लानिंग से किया गया है। तो ये अगर कहा सुनी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि पूरे मुसलमानों के प्रति एक हेट नहीं दिमाग में आता कि कैसे होंगे, क्या मानसिकता लेकर के चलते होंगे वो लोग इस तरीके का हमला करते हैं? बिल्कुल जिहादी मानसिकता इनकी, बिल्कुल जिहादी मानसिकता, और वो आपको दिख रहा है।
आज ये भीड़ भी इसीलिए यहाँ पे लगी हुई है क्योंकि जिहादी मानसिकता ये लोग लेके बैठे हुए हैं। इसीलिए इनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हिंदू भाइयों को कैसे ना कैसे करके मारना है, और वही यहाँ पर किया है। हमारे हिंदू भाई को इन्होंने इतनी बुरी तरह से मारा है चक्कू से गोद कर। तो बस हमारी प्रशासन से ये डिमांड है, हमारा हिंदू भाई सब संविधान के साथ चलने वाला है, तो हमारी सिर्फ प्रशासन से डिमांड है और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा भी है। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे सर, इस तरह की घटनाएं हो जा रही है, आप लोग यहीं पे रहने वाले हैं, लड़का भी बताया जा रहा है कि यहीं का पड़ोसी आसपास का, लेकिन फिर भी बुलाता है और सामने सबके सामने चाकुओं से गोद देता है, तो ये यूनिटी पे सवाल उठता है। या फिर ये भी बोले कि भाईचारे की बात होती है, उस पर भी सवाल उठता है। बोलते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। देखो जी, ये कौम ऐसी है, ये भाईचारा को नहीं मानती। ये अपने चलते हैं किताब पे, इस्लाम पे। हिंदू हमारा सोया हुआ है। इससे पहले मेरठ में हुआ था, और इससे पहले उत्तम नगर में हुआ है। हर महीने एक मारा जाता है। हम लोग आते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मत चिल्लाते हैं। हिंदुओं को एक कमी है, कभी भी हिंदुओं ने कभी कोई रिएक्शन नहीं किया। हिंदू ने कभी भीड़ बनकर इनके घरों पर कभी हमला नहीं किया, इन्हें कभी किसी मारा का नहीं है। ये हिंदू कमी इन्हें पता है। जिस दिन ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा ना, ये उस दिन ये कारण तभी बंद होगा। अरे मतलब आप कह रहे हैं कि आप भी हमला करो उनके ऊपर? ये त्योहार को चुनते हैं ये लोग, इनको त्योहार ही क्यों अच्छा लगता है। अभी आपने सुना होगा, मीडिया पे किसी ने बोला था कि अगर हमारा बस चलता, कोई मौलवी मुल्ला था, तो हम हिंदुओं को कुर्बानी देते। आपने सुना होगा, ठीक है। ये जो किया गया, ये प्लानिंग थी इनकी, हिंदुओं में डर, एक मैसेज देने के लिए, दहशत देने के लिए। सीधी क्लियर बात है। उस जिस तरह से मारा है बता के, देखो हम महीने पहले की लड़ाई थी, तुम बकरीद के दिन चुनते हो और बुलाते हो। नहीं, ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इनका होता अलतकिया, बेवकूफ़ बना दो। जब कोई पकड़ा आता है कि जब वो मंदबुद्धि था, वो बेरोजगार था, वो बहक गया था, ये इनका दोगलापन है। ये अपनी किताब चलते हैं। ये अगले महीने भी होगा, मैं बता रहा हूँ। अभी मई का महीना है, जून में भी होगा। इनका एजेंडा यही है। ये ऐसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हो मैं बोल रहा हूँ। हर महीने हो रहा है, कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं ना। ये जो कह रहे हर महीने होगा, एजेंडा क्लियर है, क्या है? कहाँ होता? उत्तम नगर में नहीं हुआ, अभी मेरठ नहीं हुआ था। फिर कहाँ रुक रहा? इससे पहले हुआ था, इससे पहले दिल्ली में एक और मारा गया था। क्या हुआ था? इन्हें पता है ना, ये दहशत फैलाने के लिए हर महीने कर रहे हैं। तरीके से लोग एकजुट होते हैं, सवाल करते हैं, उसके बाद इनकाउंटर होता है, बुलडोज किया जाता है। क्या यहाँ पे सब एक्शन होगा? ये इच्छा है कि जो जितने लोग शामिल थे उनका इनकाउंटर हो और उसके घर पे चले बुलडोजर। सबसे बड़ी सर, बुलडोजर की बात कर रहे हैं, इनकाउंटर हो गया, क्या संतुष्टि है? इस बात से राहत महसूस कर सकते हैं? तो सब पब्लिक को पता होगा कि आप कहाँ के रहने वाले? जो सर्विस जो दिखा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अभी तो सच्चाई मेरे को भी नहीं मालूम है, मैं भी यही रहता हूँ यहीं पे रहते। लेकिन आपको नहीं आइडिया कि कैसे लड़के की मौत हो गई? ये सब पता है। क्या नाम है सर आपका? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा जी, आपको ये नहीं आइडिया कि आप यहीं पे रहते हो, किसी लड़के को मार दिया जाता है, 3 दिन हो गया घटना का, और इतना बड़ा मैसेज पूरा सोशल मीडिया छाया हुआ खबर, और आपको कोई आइडिया नहीं? मुझे सब मालूम है। अभी मैं न्यूज़ देख के आया सुबह, उसका एनकाउंटर दिखा रहे हैं बंदे का। एनकाउंटर का तो नहीं मालूम है, इससे ज़्यादा मुझे धन्यवाद। इसकी संतुष्टि क्या हो? इन हत्यारों को, इन मुसलमानों को सबक सिखाना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये एक काम से कुछ नहीं होता इनके, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एनकाउंटर से कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। इनके इनका तो 10-12 जो सुअर के बच्चे पैदा होना, इनका तो इतने बच्चे, एक मर जाएगा दूसरा तैयार, दूसरा मर जाएगा तीसरा तैयार। इन्हें कोई चिंता थोड़ा ही है। इन पे बुलडोजर चले, पैसे से पहले अवैध दुकानें इनकी यहाँ पे, और कटने चाहिए मुल्ला यहाँ से। इस देश में इन मुल्लाओं का कोई काम ही नहीं है। इनका देश पाकिस्तान चलेगा। बोलते हैं कि सबका खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में। एक ही काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और कोई काम नहीं करना चाहिए। इन्हें पाकिस्तान दे दिया था, इन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए अब जाए गवर्नमेंट को यहाँ से। ये जितने मुसलमान यहाँ मौजूद बस रहे हो, सबको एक तरफा जो काट छाट कर इन्हें सबको सालों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इनका देश में काम है नहीं, इनका देश ही नहीं आयो। बोलते भाईचारा की बात है, हिंदू मुस्लिम, इन मुसलमानों के लिए कोई भाईचारा नहीं है। ये कट्टर है, इनके लिए कोई भाईचारा नहीं है। इनका तो इलाज हो, इनके तो जूता लो, इनके सालों को सिर पर बजाओ। इनका कोई तो बनानी चाहिए, भाईचारा तो रखना नहीं चाहिए इनके साथ में। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस घटना के ऊपर? बुलाया जाता है, बोला जाता है हलाल कैसे किया जाता है, हम दिखाएंगे तुमको, उसके बाद काट देते हैं। इन पे भैया जितने भी हैं, इन पे एनकाउंटर की कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो एनकाउंटर हो गया, एक क्या सबका एनकाउंटर होना चाहिए। एक करीब साथ में थे, सबका एनकाउंटर होना चाहिए, सबका एनकाउंटर होना चाहिए। एक से क्या होगा? उनके घर में तो एक तो बढ़ावा मिलता है हिंदुओं को बढ़ावा मिलता है इस चीज का करने का। कैसे मिलेगा? अब ये भाईचारे में इसकी जान गई है। इनका किसी तरह का भाईचारा नहीं होना चाहिए हिंदुओं का, बिल्कुल भी। ये कि भाईचारा दोस्ती के लायक नहीं है ये। बुलाया था कॉल करके, दोस्ती में गया था, कहा था कि बकरा लालो कैसे होता हम बताते हैं तुझे, और उन्होंने काट दिया उसको, लड़के को, हमारे को।
एक एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, जितने भी उसके साथ में थे सबका एनकाउंटर होना चाहिए। मानते हैं ये साले हमारे चारा समझते हैं, ये चारा इनकी संपत्ति जब्त हो, कुर्क हो, इन पर बिल्डोजर चले सब पे। सर इनका एनकाउंटर के साथ साथ बुलडोजर एक्शन होना जरूरी है। बुलडोजर एक्शन होगा तभी इनको पता चलेगा कि किसी के घर का चिराग जब बुझता है तो कैसा असर पड़ता है। क्या नाम है सर? मेरा नाम गोपाल सिंह है। गोपाल सिंह जी, जब इस तरह की घटनाएं दिमाग में आती होगी तो पहला ख्याल क्या आता है कि ये तो मुसलमान नहीं रहना चाहिए, या इस तरीके से एकमात्र घटना है इसको इग्नोर किया जा सकता है? सबसे पहले तो सेकुलर हिंदू नहीं रहना चाहिए। ये मुसलमानों की कुछ दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को कल काट के फेंक देंगे। हमारे हिंदू भाई एक ये नहीं हो रहे। यहाँ पर जनसंख्या कितनी है हिंदुओं की, एक ने भी आगे बढ़ के दिया? सामने चौराहे पब्लिक कोई भी आगे नहीं आया, सब ऊपर से वीडियो बना रहे थे। ऊपर से अगर पथा भी कर देते तुम सारे के सारे तो वैसे भाग जाते, हमारा हिंदू भाई जिंदा होता वो। मगर कोई भी किसी ने भी, सारे पीछे के भाग रहे, सब वीडियो बना रहे हैं, मगर कोई भी आगे नहीं आ रहा। सवाल यही उठता है, यूनिटी की बात होती है। अपने सेकुलर सबके सब सेकुलर बनने हैं अपने आप में, तो ये दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया बनना है सबको बढ़िया बनना है, सबको और पैसा उसके बाद कमाना है, कैंडल मार्च सबको निकालना है कि चलो अब उसको सहानुभूति देते हैं, लेकिन उस वक्त बचाने कोई नहीं आएगा। भाई मान लिया यहाँ की यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, पर हिंदू कुछ तो है। लेकिन हमारी जो तुम आके लड़ रहे यहाँ पे, कोई नहीं लड़ा यहाँ पे आके। हमारी कानूनी व्यवस्था हर कोई हर कोई सारे काम करेंगे, सरकार करेगी, संगठन करेंगे। अरे तुम भी तो कुछ करो भाई, हम करेंगे तुम करोगे अभी तो कुछ होगा। हर जगह बजरंग दल नहीं आएगा। एक सवाल उठता है, क्या हिंदू मुस्लिम को जो बताया जाता है कि माहौल बना दिया गया, जबरदस्ती तोपा गया, पर्सनल लड़ाई थी दोनों की? नहीं नहीं, हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं है। ये सिर्फ खाली मुस्लिम की मानसिकता है कि जहाँ पे ज्यादा हो गए वहाँ पे हिंदुओं को तंग करते हैं, वहाँ पे उन्हें मारते हैं। और हिंदू कायर है, भाग जाता है पीछे के, लड़ता ही नहीं आके। मौजूद है आज एकजुट हो गया, बोल रहे कायर है। ये एकजुट होकर अगर पहले इकट्ठे हो जाते या फिर एक फरसा लेके ना काटने लग जाए तो सारे भाग जाएंगे, मर जाएंगे, पर कोई नहीं होता इकट्ठा। लेकिन इससे पहले आना चाहिए था, जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन उनको बचाने आते तो बच जाता। हर कोई पुलिस से मदद मांग रहा है, सरकार से मदद मांग रहा है। अरे हम भी तो कुछ करेंगे, एक तरह से लेके काटते हैं, मैं काटता हूँ, चलो आओ मेरे साथ। सबसे पहले एक सवाल और उठता है, एनकाउंटर हुआ एक लड़के का, असद जिसका नाम था, उसका 50,000 जिस पे नाम रखा गया था, क्या इससे कुछ राहत महसूस कर रहे हैं कि सबका एनकाउंटर होगा, कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, उसका तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने इंदापुरम पुलिस का, सरकार का, और उनसे निवेदन करता हूँ कि जितने और भी दोषी बचे हुए हैं उन्हें भी या तो फांसी हो या इनकाउंटर हो, सालों के बीच में खड़े होकर मार दो उन्हें, ताकि सबक मिलना चाहिए उन्हें। अगर हिंदू का कोई लड़का या कोई आदमी मरता, आज सारी पार्टियां, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, कोई सी भी पार्टियां हो, सारी पार्टियां यहाँ पे इकट्ठी होती। आज कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का, कोई आदमी हिंदू। उन्होंने बोला कि जिस दिन घटना हुआ था उस दिन इतना हिंदू एकजुट होता तो ये घटनाएं नहीं होती, सिंपल बात है। लेकिन आज सब सहानुभूति देने के लिए आ गए। पता नहीं चली, सारा मुस्लिम मोहल्ला पता नहीं चली। हिंदू का तो एक घर यहाँ है तो एक वहाँ है, ये तो सारे पाकिस्तान बना रखा है, इन्हें तो पता ही नहीं चली है कब में क्या कांड हो गया। पता पूरा कॉलोनी नवनीत बिहार पाकिस्तान हो रखा है, इनका पूरा पाकिस्तान है। हिंदू के तो यहाँ एक घर वहाँ है तो एक वहाँ है, एक वहाँ है, सारा किराएदार, सब किराएदार भरा पड़ा, मुस्लिम भरा पड़ा सारा यहाँ पे, मुस्लिम है यहाँ। डर भी दिमाग में होता होगा कि सब पास हथियार बंदूक मिलेंगी, जरा सी तू मैं तो ये हथियार काट लाते हैं। अब बताओ अकेला घर क्या कर लेगा? ये कांग्रेस का, राहुल गांधी, समाजवादी का, अखिलेश यादव, इनके कहाँ गया साले? कोई हिंदू कोई मरता, मुसलमान कोई मरता तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं आज। ये सारे नहीं। चाची आप बता रहे हो कि पूरा पाकिस्तान हो गया, कैसे? पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान है। यो हिंदू के तो यहाँ थोड़ा ही बहुत घर है, नाम कोई, सब पाकिस्तान है यहाँ पे। सही बता रहे हैं, पाकिस्तान हो रखा है पूरा। हाँ तो हो रखा, सही कह रहे हैं। जब किराएदारी मुल्ले ही किराएदार बसाएंगे तो वो अपना घर बना रहे हैं यहाँ पर। एक मकान में अगर 6 कमरे तो 6 में 6 के मुल्ले के परिवार हैं, तो साला पाकिस्तान ही बनेगा, हिंदुस्तान थोड़ी बनेगा। अब एक घर ये हिंदू का है, अगर इसमें 10 भी रख लें और 10 घर मुसलमानों के, उसमें 20 कमरे हैं तो 20 मुल्ले ही मुल्ले हैं उसमें, तो क्या होगा? हिंदू दबेगा ही दबेगा। समझ सकते ये है ना? अगर ये भी हो कि 50 हिंदू हैं और आपके 25 मुसलमान हैं तो भी हिंदू का हाँ थोड़ा बहुत दबदबा है। तब यही नहीं, बात यहाँ ये है, हो गया खोड़ा कॉलोनी। सुनिए, अगर यहाँ 50 हिंदू हैं, 50 हिंदू हैं तो 50 अपनी जॉब पे जा रहे, कमाने जा रहे हैं। यहाँ 10 मुस्लिम हैं, 10 पंचर जोड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। भाई सबसे बड़ा पॉइंट ये है,
आप यहाँ पंचर जोड़ोगे तो वही लेके आओगे, आप यहाँ बकरा काटोगे तो वही लेके आओगे। अगर 50 हिंदू भी हैं, 100 हिंदू हैं, वो अपना ड्यूटी जा रहे हैं ना, वो यहाँ कोई हिंदू खाली नहीं मिलेगा आपको। पढ़ने लिखने वाला ही बच्चा मिल जाएगा जो 18 से कम होगा, बाकी सब अपने ड्यूटी पे जाते हैं। इनका क्या है, एक घर में 10 हैं, 10 के 10 पिंचर जोड़ रहे, एक पढ़ा लिखा बता दो। और आप यहाँ जितने मुस्लिम हैं, किसी के यहाँ भी जाके आप पूछ लो क्या हुआ, सब बोलेंगे मुझे नहीं पता। उनके बाप ये बता देंगे बांग्लादेश में क्या हो रहा है। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। वो जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होते हैं, उन्हें ये पता पाकिस्तान में उनका बाप कौन है, बांग्लादेश में उनका बाप कौन है, उन्हें सब पता है। अब यहाँ पड़ोस में किसी से पूछ लो, बोलेंगे मैं था ही नहीं। आप ये सोचो पूरे देश को पता है ये घटना, ये एकदम आई डोंट नो वाली बात पे चलाते हैं लोग। जैसे भैया ने अभी बताया ना कि हिंदू तो सब काम पे चले जाते, बाकी और यही इनकी सबसे बड़ी क्या नाम है ताकत है। एक आवाज मारो वहां से असलम मारा, वहां से फरमान आ रहा है, सारे अपने पंचा लेकर तैयार लेकर वो तैयार है। लेकिन हिंदू के घर में जाके देखो चक्कू पे भी धार नहीं मिलती, तो कैसे वो बच लेंगे अपने आत्मरक्षा कैसे कर लेंगे? चक्कू पे भी धार नहीं है तो चलाने वाला चाकू भी नहीं चलाता। हिंदू जो है वो सब्जी चलाने वाला, काटने वाला चाकू भी नहीं चलाएगा। ये तो चापड़ लिए घूमते हैं, उसको लड़ाई तो करनी नहीं। हिंदू को अपना रोटी कमानी घर रहना है। और बचपन से इनको बुला के बोला जाता है, 5 साल का जो मुसलमान होता है कि आओ बेटा बकरा काटना सीखो, बकरा